ऑपरेशन सिंदूर, भारत की आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर हैरान कर दिया। भारत ने ये ऑपरेशन पाकिस्तान में घुसकर किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करना था, लेकिन भारत का ये ऑपरेशन दोनों देशों के बीच एक छोटी जंग में बदल गया। इस दौरान भारत पहला ऐसा देश बना जिसने परमाणु देश में घुसकर हमले को अंजाम दिया हो। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान ने तबाह हुए एयरबेस की तस्वीरें भारत ने पूरी दुनिया के साथ साझा की, जिसके बाद से पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। इस प्रोपेगेंडा में पश्चिमी मीडिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के इस एजेंडा और पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कड़ी चुनौती दी है। पाकिस्तानी मीडिया को अजीत डोभाल ने अब साफ कहा है कि प्रूफ दो। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल IIT मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अब अजीत डोभाल ने पश्चिमी मीडिया को साफ शब्दों में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी एक तस्वीर दिखा दो। अजीत डोभाल ने कहा कि विदेशी प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया और ऐसा किया। आप मुझे एक भी फोटो, एक भी छवि बताइए जिसमें किसी भी भारतीय संरचना को कोई नुकसान दिखाया गया हो, यहाँ तक कि किसी कांच का शीशा भी तोड़ा गया हो। उन्होंने ये बातें लिखी और चीजें सामने रखी। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagine they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVAX, the कंट्रोल सिस्टम। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा को फ्रांस ने बेनकाब किया है। चीन ने फ्रांस के राफेल के खिलाफ कैसे अपनी एम्बेसी का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी सैन्य और खुफिया अधिकारियों की जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों के बाद फ्रांस निर्मित राफेल जेट के प्रदर्शन के बारे में संदेह फैलाने के लिए अपने दूतावास को तैनात किया था, जिससे ये पता चलता है कि चीन फ्रांस के राफेल को बदनाम करना चाहता था। भारत के खिलाफ जिस तरह इस दौरान एजेंडा चला, उससे साफ है कि विदेशी ताकतें भारत की सामरिक क्षमता को कटघरे में खड़ा करना चाहती थीं। लेकिन भारत ने जिस तरह अपनी डिप्लोमेसी से इसको संभाला, वो भी अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन अब पाकिस्तान और उसके सहयोगियों के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। वहीं बात करें पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन की, तो भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए हैं। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए। भारत ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे युद्ध में कुछ हथियारों का नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने अपने कौन से हथियार खोए इस पर कोई बात नहीं कही। युद्ध में नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन NSA ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी अटैक भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया को तो चैलेंज दिया है, साथ ही उनके आत्मविश्वास ने यह भी साफ किया है कि भारत को युद्ध में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यही आत्मविश्वास भारत की सामरिक क्षमता को दिखाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।